सवाई माधोपुर से खबर है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। जैसे हमने आपको बताया कि एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात भर बारिश से नदी नालों में पानी का उफान था। लगातार हो रही बारिश से सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बोदल में NH 552 पर स्थित औगाड़ पुलिया तेज बारिश के चलते बह गया है। इससे सवाई माधोपुर और श्योपुर मार्ग बंद हो गया है। मंगलवार देर रात से हो रही बरसात से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हम आपको लगातार एनडीटीवी पर तस्वीर भी दिखा रहे हैं और घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। जरा सोचिए, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियां डूब चुकी हैं, ट्रैक्स पे पानी भर गया है, गाड़ियों को धीमी गति से जो है निकाला जा रहा है। दर्जनों गांव के रास्ते पूरी तरह से कट गए हैं, संपर्क पूरी तरह से कट गया है और समूचे रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, जिससे ट्रेन आवागमन पर असर पड़ रहा है। दर्जनों गांव के रास्ते बंद हो चुके हैं। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। जिला मुख्यालय पर बहने वाला जो लटिया नाला है पूरे वेग पर आगे बढ़ रहा है। लटिया नाले के निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई मकानों में 3 फीट पानी भर गया है। सवाई माधोपुर से खंडार मेगा हाईवे पर जो है उघाड़ की पुलिया पर इतना तेज वेग से पानी आया कि पूरी सड़क पानी के साथ बह गई। ऐसे में सवाई माधोपुर खंडार का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। जिला मुख्यालय से चारों तरफ गांव में जाने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कई जगहों पर सिविल डिफेंस की जो टीम है लगातार 24/7 काम कर रही है। वहीं बरसात का दौर जारी ही है। बरसात इस बार राहत नहीं, आफत बनकर है। तो देखिए, नहर तालाब पूरी तरह भरे हुए हैं। अस्पताल की वही स्थिति, पुलिस स्टेशन की वही स्थिति। पुलिस बिल्कुल लगातार डटी हुई है एसडीआरएफ एनडीआरएफ पुलिस के साथ। स्कूलों में पानी भर चुका है। रेलवे ट्रैक्स पर जलभराव की स्थिति है। बाढ़ जैसी हालत बन चुकी है। तो बिल्कुल सही बात है, कहा जा सकता है कि इस बार शुरुआत में राजस्थान में लग रहा था कि जो बारिश आई है वो राहत का वो राहत बनकर आई है, लेकिन अब जो बरसात हो रही है, जो ये वेग है, वो राहत नहीं साहब, वो आफत बन के बरस रही है। टूट चुकी है। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। गांव से संपर्क टूट गया है। पुलिया टूटने से आफत है। बाढ़ के हालात हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आप खुद तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर रही होगी। बारिश का कहर है। पुलिया टूटने से आफत है। जहां देखिए वहां पानी। पानी का कहर आज इतना भयंकर था कि लगभग सारे रास्ते जाम थे। उसमें सभी जानवर फंसे रह गए। अभी गांव के सहयोग से सब लोगों ने प्रयास करके उसमें घुसे और उनमें से निकालिए। भगवान की कृपा से 3 गाय 1 बछड़ी तो बच गए, लेकिन 1 बछड़ी नहीं बच पाई। वो पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी ठीक है, प्रभु की कृपा से 4 जानवर बच गए। और सब मैं यूँ निवेदन करना चाहता हूँ एक आपके माध्यम से कि गांव बस्ती में जहाँ कहीं भी समस्या है, वो हमेशा शासन प्रशासन का इंतजार नहीं करना चाहिए अपन सबको। शासन प्रशासन कोई जादुई छड़ी थोड़ी है जो कुछ भी कर सकता है। वो अपनी मदद करता है, लेकिन गांव बस्ती को अपने प्रयासों से भी ये सब काम करने चाहिए, ताकि कोई भी मुसीबत किसी भी भाई पे आए तो सब मिलकर उसको निपट सके। आसपास के सभी गांव में बहुत भारी नुकसान है। प्रशासन ने अब तक कोई खबर नहीं ली है। बोदल की जो पुलिया, जो मेन रास्ता श्योपुर NH का और खंडार जाने का एकमात्र रास्ता, वो सारा बोदल की पुलिया भी टूट गई है। आसपास के सारे रास्ते अवरुद्ध है, आवागमन बंद है, जनजीवन बहुत परेशान है। पर अभी तक प्रशासन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। सड़कें जगह जगह टूट के बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हो गए। आने जाने वाले लोग उन गड्ढों में गिर रहे हैं और नीचे के जो मकान आते गाँव के वो सारे टूट के, और जनजीवन के साथ साथ पशुधन की भी बहुत हानि हुई है। मैं समझता हूँ प्रशासन को जल्दी जागना चाहिए और जल्दी लोगों को राहत देने के लिए भारी और मुस्तैदी से कदम उठाने चाहिए, ताकि लोगों को राहत। देखिए, कल माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर संजय शर्मा जी आए थे। उन्होंने इस बोदल की पुलिया की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसका विजिट भी किया। और बारिश का जो अलर्ट है 3 दिन से, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बारिश पे तो हमारा बस नहीं है, लेकिन सरकार जनता की हर समस्या के समाधान के लिए रोड पर है। मुख्यमंत्री जी ने सुबह से 4 बार बात की
कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आएगी उसके लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट है और हम लोगों को सुविधा पहुंचाने में भी मदद करने के लिए भी अलर्ट है। और जो भी रोड वगैरह टूट रहे हैं उनके लिए भी प्रशासन पूरा हमारा रोडों पर है। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कोई कैजुअल्टी ना होए, बाकी जो होगा उसको ठीक करेंगे। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक सवाई माधोपुर में बीती रात मूसलाधार बारिश का दौर चला। करीब 6 से 7 घंटे हुई बारिश ने जिला मुख्यालय सहित जिले भर में लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से सवाई माधोपुर में बारिश हुई है उसके बाद में जिला मुख्यालय का जो लठिया नाला है जो पूरी तरीके से उफान पर चल रहा है। वहीं लगातार रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से जिले के जितने भी नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है। जिले के 18 में से करीब आधा दर्जन से भी ऐसे बांध है जो पूरी तरीके से ओवरफ्लो होकर के और उनसे पानी झलक रहा है। और लगातार जो अन्य बांध है उनमें भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है। लगातार बीती रात को हुई बारिश के बाद में जिला मुख्यालय के कई जो निचले इलाकों की जो कॉलोनियां हैं उनमें 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। कई लोगों का जो सामान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वही कई कॉलोनियां पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाके में भी कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। अगर खंडार क्षेत्र की बात करें तो खंडार क्षेत्र की जो उघाड़ पुलिया है वो पूरी तरीके से टूट गई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। रात को जिस तरीके से 5 से 7 घंटे की बारिश हुई है उसने कहीं न कहीं हालात बिगाड़ के रख दिए, क्या कहेंगे? बहुत रोडें टूट गई है यहाँ पे हमारे, और सवाई माधोपुर में निचली बस्ती है उस पूरे में पानी आ गया, बहुत नुकसान हुआ। कई कॉलोनियों में पानी भर गया, घरों में? हाँ, पूरे घर में भर गया। यहाँ हॉस्पिटल के सामने जो दुकान है सब में पानी भर गया। इसमें यहाँ तक पानी आ गया। मुख्य बाजार के तो मेन जो अपना हॉस्पिटल है ना उसके सामने जो दुकान लग रही पानी भर गया, वहाँ सब दुकानों में अंदर पानी चले। तो बिल्कुल जिस तरीके से रात को बारिश हुई है वो कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबत लेके आई है। और लगातार कई इलाके ऐसे हैं जहां पूरी तरीके से हालात विकट से विकट होते जा रहे हैं। हालांकि जिला कलेक्टर खुद मैदान में उतरे हैं और जो निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं अगर खंडार क्षेत्र की बात करें तो खंडार विधायक जो जितेंद्र गोठवाल है वो भी अपने इलाके में मैदान पे उतरे हुए हैं, जगह जगह जाकर वो जायजा ले रहे हैं। वहीं अगर डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की बात की जाए तो किरोड़लाल मीणा भी जिला मुख्यालय पर कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पहुंचने की उनके बारे में बताया जा रहा है कि जल्दी वो पहुंचेंगे, यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है उसको लेकर के हालात विकट से विकट हो गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में 2 दिन की छुट्टियां कर दी है। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई है और कई टीमें मैदान में उतार दी गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम जल भराव वाली जगहों पर पहुंच रही है और हालातों पर प्रशासन पूरी तरीके से नजरें बनाए हुए हैं। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश के चलते रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो पानी पानी है। रेलवे ट्रैक कहिए, अस्पताल कहिए, पुलिस स्टेशन कहिए या स्कूल कहिए, ये अब सवाई माधोपुर जो एक टापू लगने लगा है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है और बारिश जो है इस बार आफत बनकर बरस रही है। जैसे हमने बताया, लगातार हो रही बारिश से सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो राजस्थान में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और इससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए कई जिलों में 31 जुलाई तक के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अलवर में बात करें तो अलवर में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। यह आदेश आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू रहेगा। सवाई माधोपुर में 30 से 31 जुलाई को अवकाश है, जबकि बांसवाड़ा में स्कूलों में छुट्टी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इनके अलावा अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में भी 30 और 31 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को 12, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट और 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7